जनरल नॉलेज की अगली क्लास में कक्षा 6 का दूसरा पार्ट आखेट खाद्यान्न संग्रह। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने हेतु पत्थर के औजारों का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। पुरास्थल वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पाषाण काल, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थर का युग। अब मुख्य रूप से हम मनुष्य के जाति इतिहास को कालखंडों में जब बांटते हैं तो 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो युग है, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी पाषाण पत्थर की खोज से पहले का युग। इसके अंदर भी 3 युग है: आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। मानव जीवन की 99% घटनाएं इसी काल में घटित हुई, पूरा पाषाण काल में। 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक का युग है, वो मध्य पाषाण काल का युग है। इसकी विशेषता है पर्यावरणीय बदलाव। पाषाण औजार छोटे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। पत्थरों के जो औजार थे वो छोटे नुकीले बनाए गए। 10,000 से पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर आगे का जो युग है वो नव पाषाण या उत्तर पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के अंतिम चरण में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। और भारतीय इतिहास का भी यहाँ पर हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। सबसे पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू किया जिन फसलों की, जो गेहूं और जौ। फिर पशुपालन, भेड़, कुत्ता, बकरी पशु पाला गया। झोंपड़ियों में घरों के निशान बुर्ज होम में मिले हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़, ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले गेहूं, जौ यहाँ पर उगाया गया और भेड़ बकरी पालना सीखा 7,000 साल पहले। यहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिली है। हिरण, जंगली सूअर, भेड़ बकरी की हड्डियाँ यहाँ पर मिली है। और चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मेहरगढ़ में मिले। गेहूं और जौ के अवशेष, भेड़ बकरी, जानवरों की हड्डियाँ और चौकोर आयताकार घरों के अवशेष यहाँ पर मिले। कल हमारा टॉपिक रहेगा आरंभिक नगर, कक्षा 6 का जो तीसरा पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और 5 मिनट का टाइम निकाल कर प्रतिदिन वीडियो देखते रहें, ताकि हमारा जीके का जो पॉइंट है वो मजबूत होता रहे। धन्यवाद।